मैं आपको सिंध असेंबली ले जाऊं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का कोई बंदा नहीं, बल्कि सिंध में जितनी कमेटियां बनी हैं सिंध असेंबली में अपोजिशन नहीं है। देखें इस वक्त जो है ये सवाल है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और ये सवाल है पीपल्स पार्टी के ऊपर, और ये सवाल है पूरी मुल्क की जमहूरी कुव्वतों के ऊपर। अच्छा, बिलावल साहब खुद कौमी असेंबली में इंसानी हकूक़ कमेटी के ऑपोजिशन में होते हुए चेयरमैन है, अपोजिशन सिंध के अंदर इस वक्त जितनी कमेटियां बनाई गई हैं उसमें अपोजिशन का कोई मेंबर ही नहीं रखा। हाँ, और इस्लामाबाद में भी इसके ऊपर खामोशी है। इसके ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो धरना दें सिंध असेंबली के बाहर जाके। ये शहबाज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वो सिंध असेंबली के सामने बैठ के धरना दे के ये कहें कि मैं इंसाफ के साथ खड़ा होता हूं। अगर मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो अपोजिशन की मदद से मरकज में ली है तमाम कमेटियों के अंदर, और बिलावल को खुद जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब ये है कि मैं आपसे यही कह रहा हूं कि दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लूट मार और हक के खानदानी आमरीत और अपनी आमरीत फरियाल तालपुर अपने फुफ्फो को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जेब भी मेरी, हाथ भी मेरा, पर्स भी मेरा, और ये किसी किस्म की जमहूरियत के लिए इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। पर आपके ख्याल में ऐसे सिंध असेंबली चलाई जा सकती है बिल्कुल अपोजिशन को माइनस करके? देखें जी, जो इस वक्त वहां की अपोजिशन का हाल है कि उन्हें मुंह में घुघरे डाले हुए हैं। मतलब यह है कि सिंध के अंदर तो इस वक्त जो है एक माफिया टाइप हुकूमत बनी हुई है, और अपोजिशन को क्या हुआ, वो भी माफिया, और अपोजिशन जो है वो बोल नहीं रही। तो हम क्या, हमने उन्हें खुद कहा था, इनके जो अपोजिशन लीडर हैं, कि भाई तुम इस्लामाबाद तो आओ, कम से कम शहबाज साहब से तो मुलाकात करो। खुद पीटीआई की मुझे समझ नहीं आ रही कि पीटीआई कहां है। कि मतलब ये है कि वो ना मरकज में आवाज उठा रहे हैं, ना असेंबली में आवाज उठा रहे हैं। बस उनका यही होता है कि उन्होंने बस प्रेस के सामने बैठ के बयान देने होते हैं और कुछ नहीं करना होता, और बयान भी वो देना होता है जो पता नहीं कोई कह देता है। भाई आप क्यों नहीं इस इशू को उठाते कि भाई तो फवाद चौधरी साहब सिंध पे बिल्कुल मुराद अली शाह मतलब एक वक्त मुराद, अब देखें एक वक्त में मुराद अली शाह साहब को हटाने जा रहे थे, और अपोजिशन के साथ तो पीटीआई के साथ तो खड़े हो जाए पहले सिंध। भाई आज जो है आप क्यों नहीं, पूरे मरकज के अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए, एक तमाम पार्टीज के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनकी मीटिंग होनी चाहिए, उन्हें कॉल किया जाना चाहिए। और उसको इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है ना सारी, वो जिस चीज के गिर्द घूम रही है वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है मुल्क की सारी ऑपोजिशन जो है वो इस मुल्क के अंदर अपनी प्लंडर, अपनी लूट मार को जायज़ और माल मसरूका की बरामदगी को रुकवाने और उसकी बरामदी के लिए छोटी मोटा जो दबाव पैदा हो रहा है, JITs बन रही हैं, इंक्वायरी हो रही है, उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं फौज को। ठीक है कि जी ये जी मतलब नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं करा रहे, वो करा रहे हैं। और अगर फौज करा रही है तो फिर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, ठीक है ना जी, उनके खिलाफ हम बात करेंगे। हमारी लूटमार की तरफ तुम देखोगे तो हम जो है तुम्हें दहशतगर्द कहेंगे। मतलब यह है कि जैसे मोदी कहता है कि मैं अगर कश्मीर में किसी का कत्लेआम कर रहा हूं, अगर तुम उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो मैं तुम्हें दहशतगर्द कहूंगा। ये कहते हैं हमारी लूटमार जिसकी वजह से उतने ही लोग अपनी जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं, थर से लेके थर में आज भी 3 बच्चे मरे हैं, मतलब गुर्बत, और उसकी वजह से उतने ही लोग मरे। अगर उनके ऊपर कोई आवाज उठाएगा कि इन लोगों की लूट मार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो हम कहेंगे जी तुम दहशतगर्द हो। और तुम जब दहशतगर्द तुम्हें कहेंगे, और फिर हमारे पीछे जो है वो पीछे नहीं बैठे हुए बड़े अमेरिका, वो भी हमारे साथ होगा। वो मोदी नहीं बैठा हुआ, उसके जहाज भी हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब वो एक मुझे शेर याद आता है कि जाफर अज बंगाल सादिकस दकन, नंगे कौमों नंगे दीन नंगे वतन। ये हमारी तारीख के वो किरदार हैं जो नंगे कौम भी हैं, नंगे दीन भी हैं और नंगे वतन भी हैं।